बवासीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। याद रखिए, बवासीर जो बीमारी है यह हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है और इसलिए बवासीर को आपको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो इसके कारणों को समझना पड़ेगा कि किस वजह से होता है, ये समझना पड़ेगा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। मैं काफ़ी पेशेंट रोज़ देखता हूँ बवासीर से परेशान होते हैं। कुछ पेशेंट तो मेरे पास ऐसे आते हैं, शायद आप में से भी कुछ होंगे कि जिन्होंने 1 या 2 बार ऑपरेशन भी कराया होगा। मैं ऐसे पेशेंट काफ़ी देखता हूँ जो 1 या 2 बार ऑपरेशन कराते हैं और फिर से मेरे पास आते हैं और जब मैं उनका डिटेल पूछता हूँ तो वो ऑपरेशन तो करा लेते हैं लेकिन बावजूद इसके वापस उनको वही तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि वो कुछ गलतियाँ बार बार करते हैं। खाने पीने को लेकर के, खान पान में जो बदलाव करने चाहिए वे बदलाव नहीं कर पाते और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए और वही चीज़ों को वो बार बार खाते रहते हैं और इसलिए बवासीर के ट्रीटमेंट में आधा इलाज आपके ही हाथ में होता है और वो है खान पान। और इसलिए आज इस वीडियो में समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि बवासीर की तकलीफ़ होने पर या फिर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ़ आपको ना हो तो आपको नहीं खानी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हमें समझना है डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इस तरह की प्रक्रिया होती है, जो भी आप खाते हैं, आप जो अन्न खाते हैं, फूड खाते हैं, ग्रहण करते हैं तो उसको ब्रेक करने का काम करता है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, उन सभी तत्वों को हमारा शरीर निकाल लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और बचे हुए वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देता है। यह रहती है हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया। अब इसमें जनरली 24 से 72 घंटे इतना वक्त लगता है, 24 से 72 घंटे। अब गड़बड़ क्या होती है, जो हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो हो जाता है, स्लो होने लगता है और ये डाइजेशन का जो टाइम है, जो टाइम होना चाहिए 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये उससे भी ऊपर ज़्यादा बढ़ने लगता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो 2-2 दिन तक भी पॉटी नहीं जाते हैं या फिर कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होती है, जैसे जिससे हम कहते हैं कब्ज़, हार्ड स्टूल हो गई है। इसका क्या मतलब है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो गई है। और अगर आपके पाचन की प्रक्रिया स्लो हो जाए तो क्या होगा, मल आपका सख्त होने लगेगा क्योंकि शरीर उसमें से पूरा पानी खींच लेगा, हार्ड स्टूल लैट्रिन होगी। अब इस बात को समझिए, अगर आपकी लैट्रिन हार्ड होती है तो आपके एनस की जगह पर, आपके लैट्रिन की जगह पर इस तरह से प्रेशर आएगा और प्रेशर आने की वजह से इसमें से जो नसें हैं वो फूलने लगेंगी। अगर ये नसें फूल जाए तो क्या होगा, 3 बातें हो सकती हैं। अगर लैट्रिन बहुत प्रेशर के साथ आती है, यहाँ पर जो नसें हैं तो उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है तो ये जो नसें हैं बाहर की तरफ फूलेंगी, जिसे हम कहते हैं पाइल्स। अब ये बाहर की तरफ भी फूल सकता है, अंदर की तरफ भी फूल सकता है, मतलब एक्सटर्नल पाइल्स या इंटरनल पाइल्स कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लैट्रिन की जगह लिमिटेड है तो वह प्रेशर वाला स्टूल जब पास आउट होता है तो मल द्वार जो है वह फट जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है जिसको हम कहते हैं फिशर।
या फिर कुछ ऐसे केसेस में फिस्चुला भी क्रिएट हो सकता है, उसकी भी समस्या हो सकती है। और इसलिए हमें जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आपकी तकलीफ़ों से रिलेटेड, उनके इलाज से संबंधित काफ़ी अच्छे वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं डालता रहता हूं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो पहली चीज़ है जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, अधिक मिर्च मसाले। ये अधिक मिर्च मसाले और अधिक मसाले वाली चीज़ें आपके बवासीर की समस्या को बढ़ा सकती हैं। तो आप वैसे सोचिए, मिर्च क्या करेगी, जलन पैदा करती है, और इसलिए आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो डाइजेशन को डिस्टर्ब हो ही जाएगा। लेकिन आपको लैट्रिन में जलन, दर्द होगा, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। तो आपको अगर आदत है, ज़्यादा तेज़ खाते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो तुरंत उसको कम कीजिए, आदत को बदलें। दूसरी बात ध्यान रखने की है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। काफ़ी पेशेंट मैं देखता हूँ और जिनको पाइल्स की समस्या होती है, उनमें काफ़ी पेशेंट में आदत होती है कि जब भी वे बाहर जाते हैं तो वे ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं, नाश्ता बाहर करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव, ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है या कम कर देनी है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो है हाई फैटी, यानी कि तेल वाले पदार्थ, स्पेशली तेल वाले पदार्थ। और उनमें भी बाहर की जो तेल वाले पदार्थ होते हैं वो एक ही कढ़ाई में बार बार उसी तेल के अंदर फूड को तलते रहते हैं, तो वह तेल जल कर विषाक्त हो जाता है और आपको कब्ज़ को बढ़ा देता है, कब्ज़ को पैदा करता है, आपके पाचन को स्लो कर देता है, और पाचन स्लो होने के वजह से आपको कब्जियत की शिकायत बढ़ सकती है। तो इसलिए आपने बाहर की चीज़ें और तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा फैटी वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। चौथी चीज़ हो गया बेकरी के आइटम, बेकरी प्रोडक्ट्स, जहाँ कुछ लोगों को शायद आप में से भी कुछ लोग होंगे जो बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदत जिनको लगी हुई है। सब विषय आदत का होता है। एक बार आपको आदत लग गई तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगी तो आप बार बार उसे खाने लगते हैं, तो फिर भूल ही जाते हैं कि वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड है, केक, बिस्किट, पेस्ट्री है, इन सभी चीज़ों को आपको बंद करना है। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, तो पूरी तरह से बेकरी प्रोडक्ट को बंद कर देना है। पांचवी बात याद रखिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, इनका भी सेवन कम कीजिए। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 नंबर पे है कैफ़ीन युक्त पदार्थ, जहाँ जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इन सभी का सेवन नहीं करना है। या फिर आप चाय पीते हैं तो आपको सजेस्ट मैं करूँगा कि आधा कप ही चाय पीजिए, और वो भी सिर्फ दिन में एक बार। 7 नंबर की बात जो आपको याद रखनी है वो है ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, प्रोटीन युक्त, जैसे मसूर की दाल। कुछ पेशेंट मैं देखता हूँ मसूर की दाल से उनको तकलीफ़ होती है, सो मूंग की दाल है, मसूर है, मूंग, इस तरह की दाल, इन जिनसे आपको तकलीफ़ होती है, इसे भी थोड़ा कम करना चाहिए। 8वें नंबर पर है कुछ गलत आदतें, जिन्हें ज़्यादा स्मोकिंग करने की आदत है या फिर ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, तो इससे भी डाइजेशन बिगड़ता है। आपके खाने के टाइम बदल जाएंगे और जिसकी वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। नंबर 9 वाली बहुत डेंजरस है, यहाँ जहाँ जंक फूड खाने की आदत यंगस्टर्स में स्पेशली मैं देखता हूँ, उनको जंक फूड खाने की इतनी आदत लग जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं, 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं, या फिर इंजीनियरिंग के कॉलेज में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, जिनको पाइल्स की शिकायत भी हो गई है, क्योंकि उनको जंक फूड खाने की इतनी ज़्यादा आदत लग जाती है। सो
आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। 10 नंबर पे नॉन वेज, मांसाहार। ज़्यादा मांसाहार आपको नहीं खाना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पाइल्स की समस्या हो चुकी है, आपने कुछ दिनों तक, जब तक ये ठीक नहीं होगा, नॉन वेज को बंद कर दीजिए। अगर आपको लेट नाइट खाने की आदत है, जो बिल्कुल भी मत खाइए, सुबह के वक्त आप खा सकते हैं, वो आपको तकलीफ़ नहीं करेगा, या फिर आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो याद रखिए, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अपने पास लिस्ट बना कर रखिए, अपनी आदतों में परिवर्तन कीजिए। अब बात आती है कि आपको खाना क्या है। इसके लिए ऊपर इसके इस टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, फिशर की समस्या है, तो आपको आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, तो आप मैसेज कीजिए। तो आपको क्या शिकायत है वो मैसेज कीजिए, आपका नाम मैसेज कीजिए, हम आपको कंसल्ट करेंगे। आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, तो उन तक भी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।